जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल गोविंद प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता मानवता को जीवन के वास्तविक मार्ग पर चलना सिखाने वाला वो दिव्य ग्रंथ है जो हर व्यक्ति को जीने की सच्ची दिशा प्रदान करता है। यह पवित्र ग्रंथ धर्म, कर्म और प्रेम के महत्व को समझाते हुए जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का अमृत ज्ञान न केवल वर्तमान जीवन के लिए बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। गीता एक पूर्ण जीवन दर्शन है और जो इसका अनुसरण करता है वो वास्तव में श्रेष्ठ कहलाता है। इसमें 18 अध्यायों में विभाजित 700 श्लोक हैं जिन्हें हर कोई पढ़ नहीं पाता। इसलिए आज के इस विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवद गीता के 100 अनमोल विचारों पर चर्चा करेंगे। इन विचारों को आत्मसात कर आप गीता का सच्चा अर्थ समझ सकेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार दीपक अंधकार में उजाला फैलाता है, उसी प्रकार सत्य अपने आप में प्रकाशमान होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु वह सत्य है जो सृष्टि की रचना के साथ जुड़ा हुआ है और इसे कोई बदल नहीं सकता। जब से यह ब्रह्मांड बना है तब से जन्म और मृत्यु का अनवरत चक्र चलता आ रहा है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भय और मोह से मुक्त होकर वर्तमान में जीना सीखता है। ज्ञानी जन ना तो मृत्यु पर शोक करते हैं और ना ही जीवितों के लिए विलाप, क्योंकि वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो है वह एक दिन अवश्य जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है। कोई भी निष्क्रिय रह नहीं सकता। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। क्रोध नरक के द्वार समान है जो व्यक्ति को अंधकार में धकेल देता है। क्रोध से मन अस्थिर होता है और इंसान आवेश में आकर अपना ही अहित कर बैठता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करना चाहिए। ये संसार अस्थाई है। आज जो वस्तु तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास थी और आने वाले समय में किसी और के पास होगी। तुम इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण सबसे आवश्यक है, क्योंकि यह मन वायु की तरह चंचल और अस्थिर है। यही मन इच्छाओं और वासनाओं की ओर भटकाता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसका ध्यान केंद्रित होता है और सफलता स्वतः उसके कदम चूमती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया वो ना केवल शांति प्राप्त करता है बल्कि व्यर्थ की चिंताओं और असंतोष से भी दूर रहता है। सफलता का मार्ग उसी व्यक्ति के लिए सरल बनता है जो अपने मन को नियंत्रण में रहता है, क्योंकि संयमित मन वाला व्यक्ति अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को साध नहीं पाए तो वही मन सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। जो व्यक्ति हर समय संदेह में जीता है वो कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता।
इसलिए शक करने की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है। अत्यधिक संदेह मन की स्थिरता को नष्ट करता है और इंसान को उलझनों में फंसा देता है, जिससे उसके संबंध भी बिखरने लगते हैं। शरीर की सुंदरता केवल आंखों को लुभाती है, परंतु स्वभाव की कोमलता सीधे दिल को छूती है। इसलिए व्यक्ति का आचरण सदा निर्मल और विनम्र होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है या क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही मानसिक सुख पाओगे। जीवन में कौन सही है और कौन गलत, इसका निर्णय केवल दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव और ईश्वर पर विश्वास की कमी होती है, वो जीवन भर सुख और सफलता से वंचित रहता है। मोह ही विनाश की जड़ है। जितना अधिक मनुष्य आसक्ति करता है, उतना ही वो दुखों में डूबता चला जाता है। अतीत पर पश्चाताप करना या भविष्य की चिंता करना निरर्थक है, क्योंकि सुख का सार वर्तमान में जीने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ निभाए उसका आदर करो और जो छल करे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान ना हो वहां कभी मत ठहरो, वरना लोग तुम्हें निर्बल समझ लेंगे। जिस भूमि पर वर्षा ना हो वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां मानवता नष्ट हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, दरअसल उनकी प्राथमिकताओं में तुम्हारा नाम ही नहीं होता। अपनी वाणी इतनी मधुर रखो कि यदि शब्द वापस लेने पड़े तो भी वे कड़वे न लगे। आत्मसम्मान रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार अधिक है। जब तक तुम अपने ही संकल्प से हार नहीं मानते, तब तक कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं, केवल परिस्थितियां कठिन हैं और समय सदा परिवर्तनशील होता है। अतः अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जिसने कठिनाइयां नहीं देखी वो अपनी क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनमें करुणा और भलाई है, उन्हें पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। और याद रखना, किसी को कुछ देने के बाद अहंकार मत पालो, क्योंकि सच्ची उदारता हमेशा विनम्रता के साथ ही चमकती है। कौन जानता है कि तुम दान दे रहे हो या किसी पुराने जन्म का हिसाब चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति का कुल, वैभव और सम्मान तीनों ही समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का इतिहास याद कर लो। यदि किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके आचरण पर ध्यान दो। क्रोध के क्षण में थोड़ा ठहर जाना और गलती के समय थोड़ा झुक जाना जीवन को अत्यंत सरल बना देता है। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल कर लें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूर्ण रूप से पहचान लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति गीता का अध्ययन करके उसके उपदेशों को जीवन में उतारता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में है वो चाहे जहां हो तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो नहीं लिखा है वो पास आकर भी खो जाएगा। जैसे तेज हवा नौका को दिशा से भटका देती है, वैसे ही इच्छाएं बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान में समान रहता है, वही वास्तव में मुझे प्रिय है। ये सारा जगत मेरी ही शक्ति से संचालित है। मैं ही इसका सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ और अंततः संहार भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के हर प्राणी को जानता हूँ, परंतु मुझको कोई पूरी तरह नहीं जान पाता। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर देता है तो समझ लो कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा झुककर माफी मांगता है, जबकि अहंकार सिर उठाकर माफी सुनना चाहता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, नाम से नहीं, क्योंकि एक नाम के अनेक लोग होते हैं। भले ही तुम अच्छे कार्य करो, फिर भी लोग केवल तुम्हारी गलतियां ही याद रखते हैं। इसलिए ये सोचकर परेशान मत हो
कि लोग क्या कहते हैं। मौन रहना अक्सर सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि सबसे अधिक पाप इंसान अपनी ज़बान से करता है। किसी को छलना ऐसा आड़ है जो किसी दिन तुम्हें किसी और के माध्यम से लौटाया जाएगा। सच्ची दृष्टि वो है जो अपनी कमियों और दूसरों की अच्छाइयों को देखती है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो परिस्थितियों के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में किसी से तुलना करना व्यर्थ है। जैसे तुम हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। हर किसी को जीवन सुधारने का अवसर मिलता है, लेकिन समय को दोबारा पाने का नहीं। जो होना है वो अवश्य होगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं घटेगा। ये समझ रखने वाला व्यक्ति चिंता से मुक्त रहता है। शुभ भावना से किया गया हर कार्य फलदायी होता है, भले उसका परिणाम देर से मिले। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम कल मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो बीते कर्मों का प्रतिफल है। जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम से मेरी आराधना करता है, मैं उसे वो सब देता हूँ जिसकी उसे आवश्यकता है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। यदि तुमने ये समझ लिया कि किससे कब और कितना बोलना है, तो जान लो कि तुमने अपने जीवन का सबसे गहरा सार समझ लिया है। मित्रों, कृष्णा कहते हैं, जीवन में यदि अवसर मिले तो किसी के लिए मार्गदर्शक बनो। ये स्वार्थ नहीं बल्कि परमार्थ है। जिस मन में धर्म बसता है वह सद्मार्ग का संकेत देता है, और जिस हृदय में अधर्म रहता है वो पतन की दिशा दिखाता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने से नहीं, बल्कि उसकी आज्ञा का पालन ना करने से दुखी होता है। हर चीज समय के अनुरूप मिलती है, परंतु अधीरता ही पीड़ा का कारण बनती है। जो लोग प्रेम का मजाक उड़ाते हैं वे वास्तव में अज्ञानी हैं, क्योंकि प्रेम ही इस सृष्टि का मूल स्रोत है। रिश्तों में सीमित दूरी अपनापन बढ़ाती है, पर अनावश्यक दूरी उन्हें तोड़ देती है। व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा उसका आस्था का भाव होता है वैसा ही उसका जीवन बन जाता है। इस संसार में ना कोई अपने भाग्य से अधिक पाता है, ना ही नियत समय से पहले। जीवन में वाणी का संयम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों के घाव अक्सर जीवन भर नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करना सीखो, अधर्म के विरुद्ध खड़े होना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना भी सीखो। सत्य का स्वभाव सदैव तेल की बूंद जैसा होता है। चाहे असत्य का सागर कितना भी हो, वो सदैव ऊपर रहता है। जीवन में कभी आनंद के क्षणों में वचन मत दो, क्रोध में निर्णय मत लो, और दुख में किसी पर टिप्पणी मत करो। कोई व्यक्ति संसार के असंख्य रहस्य को जान ले, पर यदि स्वयं को नहीं पहचानता तो वो वास्तव में अज्ञानी ही है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार करे तो व्यथित मत हो, क्योंकि वे तुम्हारे मूल्य से अनजान हैं। जो रिश्ता तुम्हें रुला दे वो सबसे गहरा होता है, और जो छोड़कर चला जाए वो सबसे दुर्बल। शांत रहना ही शक्ति है। जैसे ठंडा लोहा दृढ़ होता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति अडिग होता है। संकट के समय 7 गुण जीवन रक्षक बनते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, सत्कर्म, सत्य और ईश्वर में अटूट विश्वास। कठिन दौर इंसान को अकेला अवश्य करता है, पर वही उसे सबसे अधिक मजबूत बनाता है। जो तुम्हारा आदर करे उसी को आदर दो, पर सिर झुकाना केवल वहीं उचित है जहां प्रेम हो, भय नहीं। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आईं तो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। भगवान पर वैसा विश्वास रखो जैसे बच्चा अपने पिता पर रखता है। जिसे हवा में उछालो तो वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। कान्हा कहते हैं, अपने मन को छोटा मत करो। जहां सब मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तभी तुम्हारी अहमियत समझेंगे जब तुम उन्हें उनकी ही तरह उपेक्षित करना सीख जाओगे। जो संबंध आंसू दे वो सबसे सच्चा होता है। जो रोते हुए टूटे वो सबसे कमजोर होता है, और जो विपत्ति में भी अडिग रहे वही सबसे महान होता है। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो संवेदनहीन है वो पराया। जो दूर रहकर भी दिल में बसता है वो सच्चा है, और जो पास होकर भी अनजान लगे वो वास्तव में पराया है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को दोष देता है, परंतु भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसके भाग्य की रचना करते हैं। ये समझ लेना चाहिए कि भाग्य से ऊपर केवल कर्म का सामर्थ्य है।
क्योंकि वही मनुष्य के अपने हाथों में होता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों में अच्छाइयां देखकर उनसे प्रेरणा लेता है, न कि तुलना या ईर्ष्या करता है। इस संसार में सच्ची हमदर्दी बहुत दुर्लभ है। मरने के बाद ही लोग अपने को पूछते हैं। जीवन में दुखों का आना भी उतना ही आवश्यक है जितना सुख का, क्योंकि बिना संघर्ष के जीवन का अनुभव अधूरा रहता है। केवल खुशियां इंसान को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि कठिनाइयां ही उसे परिपक्व बनाती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने विचारों को स्थिर रखना सीख लिया, उससे धनी इस सृष्टि में कोई नहीं। समय कभी मनुष्य की इच्छा पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय की दिशा में चलना पड़ता है। इसे ही भाग्य या नियति कहा जाता है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम स्वयं को सुधारने के बजाय दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो सदा अपने बच्चों को स्वयं से अधिक सफल देखने की कामना करते हैं। समय, मित्रता और संबंध, ये तीनों अनमोल उपहार हैं जिनकी कीमत तब समझ में आती है जब ये खो जाते हैं। जीवन में कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जो जीने नहीं देती, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी जो मरने नहीं देती। चाहे आप कितने भी उत्तम कर्म कर लें, आपकी प्रशंसा प्रायः मृत्यु के बाद ही होती है। यदि आप किसी को पहली बार क्षमा करते हैं तो आप समझदार हैं, दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप दयालु हैं, लेकिन यदि तीसरी बार भी क्षमा करते हैं तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना वर्तमान क्षण है, जो एक बार बीत जाए तो समूची संपत्ति लगाकर भी वापस नहीं लाया जा सकता। सांसारिक सुखों में जितनी प्रसन्नता दिखती है, उतना ही दुख भी छिपा होता है। परंतु जब मनुष्य संसार की आसक्ति से ऊपर उठता है, तभी उसे सच्चा और अखंड आनंद प्राप्त होता है। यदि ईश्वर से कुछ मांगने पर वो ना मिले तो उससे रुष्ट मत होना, क्योंकि वो वही देता है जो हमारे लिए वास्तव में हितकर होता है, ना कि जो हमें प्रिय लगता है। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति अवश्य होना चाहिए जिससे दिल की बात बिना शब्दों के कही जा सके। वही परमात्मा कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। परिस्थितियां और समय हमेशा अवसर देखकर बदलते हैं। जब लोग आपकी निंदा करें तो चिंतित मत होइए, क्योंकि ये उनका आपको महत्व देने का एकमात्र तरीका होता है। झूठ और सत्य में भेद करने की जो शक्ति है, वही विवेक कहलाती है, और उसी विवेक का नाम सच्चा ज्ञान है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंधित महक हूँ, अग्नि की ऊष्मा का स्रोत हूँ, जीवों में बसने वाला प्राण हूँ, और सन्यासियों के संयम का आधार भी मैं ही हूँ। जैसे विशाल सागर पार करने को नाव ही साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुँचने का सेतु केवल सत्य है। हम मौन रहे तब भी जो सुन ले वही परमात्मा कहलाता है, और वो मौन रहकर भी जिसकी अनुभूति हो वही श्रद्धा है। ऐसा आचरण रखो कि यदि कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो कोई उस पर यकीन न करे। आत्मिक जुड़ाव उन्हीं से होता है जिनसे पूर्व जन्मों का कोई बंधन रहा हो, वरना इस संसार की भीड़ में कौन किसे पहचानता है। कान्हा कहते हैं, मैं विधाता होकर भी नियति को नहीं बदल पाया। मेरी चाह राधा थी, प्रेम मुझसे मीरा को था, और भाग्य ने मुझे रुक्मणी का बना दिया। शस्त्र केवल तन को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक को चोट पहुंचाते हैं। इस सृष्टि में केवल माता पिता ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्वयं से भी अधिक सफल देखना चाहते हैं। जीवन के अधिकांश दुख हमारी अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। जब इन उम्मीदों को त्याग दो तो सुख अपने आप मिल जाएगा। जीवन रूपी युद्ध में हमें स्वयं ही कृष्ण और अर्जुन बनना होता है। हर दिन अपने सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। अपनी वाणी को इतना मधुर रखो कि अगर कभी शब्द वापस लेने पड़े तो कड़वाहट महसूस ना हो। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही जीवन में सफल होता है। अहंकार तब तक उचित है जब वो चरित्र, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए हो। सभी की सेवा करो, पर प्रतिफल की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं का परिचय दे देता है। गलती होना स्वभाव है, उसे स्वीकारना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना ही प्रगति कहलाता है।
इंसान घर, रिश्ते और दोस्त बदलता है, पर दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के निर्णयों पर कभी संदेह मत करो। अगर दंड मिला है तो कोई कारण अवश्य रहा होगा। क्यों व्यर्थ चिंता और भय करते हो? आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है। ये शरीर न तुम्हारा है न तुम इसके। ये पंच तत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से निर्मित है और अंततः इन्हीं पे विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा अजर, अमर और अटल है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वही तो अगले जीवन का आरंभ है। दुख और संकट हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने आते हैं। शांत मन वाला व्यक्ति जो बोलते और करते समय संयम रखता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है और पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जो बीत गया वो उत्तम था, जो घट रहा है वो भी श्रेष्ठ है और जो आने वाला है वो भी मंगलमय होगा। ना अतीत पर पछताओ, ना भविष्य की चिंता करो, क्योंकि वर्तमान ही जीवन का वास्तविक क्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दोषों को वैसे ही दूर करता है जैसे स्वर्णकार चांदी से अशुद्धियां निकालने के लिए धैर्यपूर्वक उन्हें बार बार गढ़ता और शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक पल तुम्हें अपार वैभव दे सकता है और अगले ही क्षण सब कुछ छीन भी सकता है। अपने मन से मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे भेद मिटा दो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। केवल समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि भाग्य वाले खाली हाथ रह सकते हैं, परिश्रमी नहीं। अपने विचारों को रूपांतरित करो, ये तुम्हारा जीवन ही बदल देंगे। कुछ मार्ग ऐसे होंगे जिन पर तुम्हें अकेले ही कदम रखना पड़ेगा, बिना परिवार, मित्र या सहायक के। बस तुम्हारी दृढ़ता ही साथ होगी। जो कार्य सबसे कठिन हो उसे पहले पूरा करो, क्योंकि वही तुम्हें सशक्त बनाएगा। जीवन में जो कुछ घटता है वह किसी उद्देश्य से होता है। या तो हमें गढ़ता है या हमें दिशा देता है। जब लोगों के हित समाप्त हो जाते हैं तो वे बात करना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से रखो। राहें कभी थमती नहीं, बस साहस कम पड़ जाता है। तैरना सीखना है तो जल में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। यदि थोड़ी सी सुविधा त्यागने से बड़ी खुशी मिल सकती है तो समझदार व्यक्ति को उसे छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए। जीवन की यात्रा में विश्वास पोषण देता है। सत्कर्म एक सुरक्षित आश्रय है। ज्ञान दिन का प्रकाश है और सजगता ढाल के समान रक्षा करती है। खतरा बाहरी नहीं, अपने लोगों से होता है। जैसे नाव बाहर के जल से नहीं, भीतर के छेद से डूबती है। सेहत सबसे बड़ा वरदान है, संतोष सबसे बड़ी निधि और निष्ठा सबसे सुंदर संबंध है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है, मगर चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ और दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। यह दुनिया सदैव सराहना और आलोचना के बीच झूलती रही है। ऐसा पहले भी था, आगे भी रहेगा। जो स्वयं से प्रेम करता है वह किसी को कष्ट नहीं देता। जिनका मन विचलित विचारों से मुक्त होता है वे ही सच्ची शांति पाते हैं। बड़े बोल बोलने वाले प्रायः शब्दों में उलझे रह जाते हैं, पर मुस्कुराने वाले बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। जो जल से स्नान करता है वो वस्त्र बदल सकता है, पर जो श्रम के पसीने से नहाता है वो इतिहास लिख देता है। रिश्तों का उपहास उड़ाने में एक पल लगता है, पर इन्हीं रिश्तों से जीवन की सुंदरता और स्मृतियां बनती है। मन में जो हो स्पष्ट कहो। सत्य निर्णय लाता है, असत्य दूरी। देर तक सोना संकल्पों को दुर्बल करता है। मंजिल पाने वाले प्रातः जागते हैं। हृदय में उतनी ही जगह दो जितनी कोई देता है, वरना या तो तुम आहत होगे या किसी को करोगे। सफलता पाने के लिए कर्म पर विश्वास रखो, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में प्रिय होना है तो आप शब्द सबसे अधिक, हम शब्द उसके बाद और मैं शब्द सबसे कम बोलो। अपनी शक्ति को चिंता में व्यर्थ ना गवाओ, बल्कि उसका उपयोग हल खोजने में करो। यही सच्ची बुद्धिमानी है। बुराई की जड़ वहीं से शुरू होती है जब हम उसे देखना या सुनना स्वीकार कर लेते हैं। प्रेरणा का सबसे सशक्त स्रोत हमारे अपने विचार होते हैं। इसीलिए ऊंचा सोचो और खुद को हर दिन बेहतर बनने के लिए उत्साहित करो। कर्मों का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। जो व्यक्ति इस मानव जीवन को पाकर भी राधा कृष्ण का नाम नहीं जपता, वो उस मूर्ख के समान है जिसे मुक्ति का मार्ग दिखे और फिर भी वो उस पर कदम न रखे। जो दुख सह लेता है
वो आगे चलकर सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वो कभी चैन नहीं पा सकता। अपने हृदय में दया बसाओ, क्रोध नहीं, क्योंकि मेघ की गरज नहीं, उसकी वर्षा ही फूल खिलाती है। झूठा व्यक्ति चाहे कितना भी मधुर बोले, वो विष के समान होता है, और सच्चा व्यक्ति भले कठोर लगे पर एक दिन वही औषधि बन जाता है। जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलकर हजारों दीपों को प्रकाश देता है, वैसे ही जो व्यक्ति आनंद बांटता है उसकी खुशी कभी घटती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति चाहता है तो मेरा स्मरण कर। भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य अपने आचरण से भी अपनी पहचान उजागर करता है। भूल करना स्वभाव है, उसे स्वीकारना संस्कार है, और सुधार लेना उन्नति है। इंसान जीवन भर घर, रिश्ते और मित्र बदलता रहता है, फिर भी उदासी बनी रहती है, क्योंकि वह स्वयं को नहीं बदलता। ईश्वर के निर्णयों पर संदेह मत करो। यदि दंड मिल रहा है तो निश्चय ही कहीं भूल हुई होगी। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो व्यक्ति प्रभु की आराधना नहीं करता वो न इस लोक में और ना ही अगले जीवन में कभी सच्ची शांति को प्राप्त कर पाता है। जीवन का सत्य उस दीपक की तरह है जो अंधकार को मिटाने के लिए स्वयं को जलाता है। जब मनुष्य अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेता है तब उसे बाहरी रोशनी की आवश्यकता नहीं रहती। संसार के हर दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं और हर शांति का बीज हमारे त्याग में छिपा है। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी खुशी किसी और की मंजिल से बंधी रहती है। जिस दिन तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद उठाने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मनुष्य अपने विचारों से ही अपने स्वर्ग या नर्क का निर्माण करता है। जब विचार पवित्र हों तो हर परिस्थिति वरदान बन जाती है, और जब विचार दूषित हों तो सुख भी बोझ लगने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। धन्यवाद।